क्या कुछ कहेंगे? आप देख रहे होंगे लगातार सोनम वांगचुक जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज 20वां दिन है, हंगर स्ट्राइक जारी है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस देश के लिए ज़रूरी हैं सोनम वांगचुक। धर्मेंद्र प्रधान तो ज़रूरी नहीं है, सोनम वांगचुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ये देखिए कि जो सोनम वांगचुक जी जो बैठे हुए हैं ना, ये हमारे बच्चे, इनके बच्चे, आप सबके बच्चे, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए बैठे हुए हैं। इनके बच्चे अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं। जो इतना परेशानी में जो ये जी रहे हैं, अभी 20 दिन से जो हंगर स्ट्राइक कर रखा है ना इन्होंने, इनसे मैं कैसे जाहिर करूं जब मैं खुद जब मैं 30 दिन का जो रोज़ा रखा जाता है, 30 दिन का रोज़ा, एक दिन का रोज़ा रखने में सुबह से लेकर शाम तक चक्कर सा आ जाता है। हाँ, और आप सब भी व्रत रखते होंगे, आप सबको भी पता होगा कि कैसा होता है भूख और प्यास का खेलते। यहाँ पे भाई साहब इन्होंने है ना भूख 20 दिन हो गए, 20 दिन में है ना इनको है ना क्या हाल हो गया है, इनका कितना किलो कम हो गया है, ये कैसे एहसास करवाऊँ मैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। बस आप सबको एक चीज़ ये कहता हूँ कि 20 तारीख को आप सब आइए। अगर जिनके माँ बाप मना कर रहे हैं उनसे छुप के आइए, जैसे आना चाहते हैं वो आइए। एक बार तो आके कम से कम मैंने देखिए, अपने गुरु है, हमारे गुरु, अपने गुरु और माँ बाप के बाद ये गुरु जी का है ना पूजा जाता है, और आप सब है ना इन्हीं को पूजना बंद कर रहे हैं। बताइए, आप सब आइए 20 तारीख को और एक बार साथ दीजिए। लेकिन मुस्लिम समाज कहाँ आ रहा है आपका? यहाँ पे देख रहे हैं मुस्लिम समाज, देखिए आप गलत बोल रहे हैं जनाब। मुस्लिम समाज तो शुरू से साथ दे रहा है। मोहम्मद भाई खाना खिला रहे शुरू से, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं कि आ नहीं रहा है? सब आ रहे हैं। मुस्लिम साहब है, मुस्लिम साहब है, मुस्लिम साहब है, सब है। अगर टोपी नहीं लगा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुस्लिम नहीं है। इसमें है ना 20% 25% जितने भी होंगे ना मुस्लिम होंगे। अरे मैं तो सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ, शुरू से लेके मोहम्मद भाई यहाँ पे खाना खिला रहे हैं, जितने भूखे हैं उनको खाना खिलाया जा रहा है। सब, मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद भाई अकेले खिला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के खिला रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट किया था। और सही बात बता रहा हूँ मैं एक बात, अगर हम पिंचर लगाते हैं ना, तो पिंचर लगाने से ना हमें तो कम से कम इतनी ताकत मिल रहा है कि आप सबको खाना खिला रहे हैं। है, और जो पिंचर नहीं लगाता ना, जो बोलता है पिंचर अब्दुल पिंचर, अब तुम एक टाइम का खाना आके खिला के दिखाओ, तब जाने कि हाँ पिंचर और नहीं पिंचर लगाने में क्या फायदा है। और पिंचर लगाने वाले भी पैसा कमाता है भाई। यहाँ पे मोहम्मद भाई शुरू से लेके 1 महीने से ऊपर हो गया है, 1 महीने से ऊपर हो गया। और आप छोड़ दो ये सब कहना कि ना मुस्लिम नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम बहुत है। लेकिन एक चीज़ और भी है, लोग तो कुछ ये भी कह रहे थे कि जो मोहम्मद भाई यहाँ पे खाना खिला रहे थे तो मुस्लिम समाज के लोग उसमें भी जिहाद फैला रहे थे। मोहम्मद भाई यही तो कहते हैं, उसमें कमाल करा उन्होंने कि मोहम्मद भाई अकेले नहीं थे। जिहाद का मतलब आइए। जिहाद का मतलब क्या, मैं बता देता हूँ। बुराई के खिलाफ नहीं, बुराई के खिलाफ खड़ा होना जिहाद होता है। रेपिस्ट के खिलाफ खड़ा होना जिहाद होता है। जिहाद के अर्थ होता है संघर्ष करना। आज हमारा पेपर लीक हुआ, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही जिहाद, इसी को जिहाद कहा गया है। और पर अगर तुम ये कहो कि जिहाद की तुम परिभाषा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर जाओ कि फलाने धर्म को मारना या फिर उसे इस्तेमाल करना या फिर कुछ करना, तो ये तुम जिहाद का तुम जितना मतलब निकाल सकते हो। पर यहाँ मुद्दा ना जिहाद का है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है। आज वो जो इंसान बैठा हुआ है वहाँ पे, ना वो किसी हिंदू के लिए बैठा है, ना मुसलमान के लिए बैठा है। वो हमारी आने वाली पीढ़ी और आने वाले बच्चों और बच्चों के जो लोग मतलब पेपर लीक हुए उसके लिए बैठा है। वो किसी का वहाँ धर्म नहीं देख रहा कि यहाँ गिन रहा हो कि 1 2 3 मुसलमान है, 5 मिनट के लिए नहीं खड़ा, हिंदू खड़े हैं उनके लिए खड़ा हूँ, वो नहीं गिन रहा है ये चीज़। तो अगर तुम ये बोल रहे हो कि जिहाद खाना, बहुत अच्छी बात है, भाई खाना खिला रहा है, पर वो भाई भी कभी टोपी देख के खाना नहीं दे रहा है, वो प्लेट ले रहा है, खाना दे रहा है। और ना वो खाना खाने वाला खाना देख के ले रहा है कि ये बांट कौन रहा है। तो यहाँ पे आप है ना जय श्री राम बोलो तो खाना देंगे, या अल्लाह अकबर बोलो तो खाना देंगे, जो बोले सोनिहाल बोलो तो खाना देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस बोल रहे कि इंसान ही रहो तो खाना मिलेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम कोई कुछ नहीं है, सबको खाना मिल रहा है और सब खाना भी खा रहे हैं। और इधर एक बात मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहूँगा कि समस्या को समस्या समझो और उसका निवारण करके दिखाओ। समस्या को समस्या समझो और उसका निवारण करके दिखाओ, यूँ बहाने ना बनाओ। और अगर क्षमता नहीं है तो इस्तीफा दो, अपने घर जाओ। लेकिन एक
लास्ट में आप बताते जाइएगा, इस देश के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी जरूरी हैं या सोनम वांगचुक जी? इस देश के लिए ये जो खड़ी जनता है ये बहुत जरूरी है। लेकिन साहब को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। सुनिए तो मेरी बात, ये देश के लिए जो जनता खड़ी है ये बहुत जरूरी है। अगर उधर भाई एक जो थे हमारे शहीद हो गए हैं भरत तिवारी जी, उनके लिए चल रहा है। जब वो मेरा भाई जिंदा था तब उसके साथ 10 लोग खड़े नहीं हुए, उसके गांव के लिए लड़ रहा था, उसके गांव के 10 लोग नहीं खड़े हुए। पर भाई जब शहीद हो गया तो पूरा रेला उसके साथ चल रहा था। तो आज वो इंसान जब जिंदा बैठा है तो यहाँ पे रेला नहीं नजर आता है। जो लोग हैं ये बहुत संख्या में कम है। अगर कल को सर को कुछ हो जाता है ना तो यहाँ फिर उनको देखने के लिए इतनी भीड़ हो जाएगी जितनी आज उनको समर्थन देने के लिए नहीं है। मेरा बोलना ये है, देखिए मैं एक युवा हूँ और मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। भारत देश गद्दारों का देश है, पर जो यहाँ खड़ा है सबका खून ईमानदारी से भरा हुआ है। और आज जो अपने एसी कूलर लगाकर जो बच्चे सो रहे हैं, जो बच्चे 25 साल के हैं, जो बच्चे 30 साल के हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो 40 साल से ऊपर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो बच्चा 30 साल का है, जो बच्चा 25 साल का है, अगर आज वो अपने एसी के अंदर सो रहा है, वो 2026 के लिए और इस भारत देश के लिए गद्दार है। और फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ बात जिहादी की हुई, हमारा भारत देश सुरक्षित है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किसी ने उनसे पूछा कि आपके लिए देश स्पष्ट है या कि आपका जात स्पष्ट है, धर्म स्पष्ट है? तो उन्होंने कहा, आप सबने इंस्टाग्राम यूट्यूब में देखा होगा कि हमारे लिए देश प्रथम है और जिन युवाओं के लिए देश है प्रथम, तो उनके लिए हमारा खून सबसे आगे रहेगा। अगर इस देश के लिए जान देना होगा तो मैं भैया एमपी से आया हूँ, मैं हिंदू हूँ, पर मैं साथ में मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ हर समाज के लोग रहते हैं और मैं एक थाली में खाता हूँ और विद प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ। पर जो इंसान आपको बोल दे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, साला वही गद्दार है। जो बोल दे ये हिंदू है, वो मुसलमान है, वही गद्दार है, चाहे वो कोई धर्म का हो, वही गद्दार है। तो ये आखिर फिर ये आंदोलन चल रहा है शिक्षा के लिए, तो यहाँ हिंदू मुसलमान कौन कर देता है? बिल्कुल वही गद्दार कर रहा है। जो बोल रहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और शिक्षकों को खा लिया, और देश का भविष्य को खा लिया सर, और रेल को खा लिया, और सर को खा लिया, एजुकेशन को खा लिया। आप अगर हमसे उत्तर पूछें, ये धर्म है और ये एजुकेशन है, इसको नीचे ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ। 20 साल के बाद हमारा इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा। धर्म हटाओ, एजुकेशन बचाओ। धर्म हटाओ, एजुकेशन बचाओ। धर्म हटाओ, एजुकेशन बचाओ। धर्म हटाओ, एजुकेशन बचाओ। 20 साल बाद हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। धर्म हटाओ, एजुकेशन बचाओ। एजुकेशन, वन नेशन, वन एजुकेशन। जो गरीब का बच्चा पढ़ेगा वही अमीर का बच्चा पढ़ेगा। बस एक बच्चा आया था यहाँ पे, एक बच्चा आया था वहाँ पे, कानपुर से आया था। बच्चा के पास पैसा नहीं था, वो बिना टिकट में आया। अगर आज मेरे को दिख जाए तो मैं उसको 500 रुपया देने के लिए आया हूँ, खास करके, क्योंकि वो अपना भविष्य है देश का, यही है अपना भारत का। अपना प्रधानमंत्री क्या बोला, मैं ना खाऊंगा ना खाना दूंगा। अरे तुम तो देश का सब कुछ खा लिए। क्या खा लिया? अरे एजुकेशन खा लिया, सिक्का खा लिया, साला क्या नहीं खाया? जमीन को खा लिया, जंगल को खा लिया, पेड़ को खा लिया, पूरा पेड़ को काटा जा रहा है। और एक पेड़ को लगा के क्या बोला, एक पेड़ अपना माँ का नाम। अरे तुम्हारा माँ माँ है और बाकी भारतीय का माँ नहीं है क्या? तुम्हारा माँ अकेला तुमको जन्म दिया क्या? इस भारत में जितने नौजवान है सबको माँ ने जन्म दिया है। लास्ट में आप क्या कहेंगे? 20 तारीख को आप लोग संसद की ओर कूच करने वाले हैं। 20 तारीख को हम लोग संसद का कूच जाएंगे। ये भाई साहब ने किसी मीडिया से कहा था, जो क्या कहा था, जंतर मंतर पार नहीं करोगे। लेकिन इतना बोल रहा हूँ, अगर दम है तो रोक के दिखाओ। हम लोग जंतर मंतर से आ रहा हूँ संसद। जी, थैंक यू। रोक के दिखाओ।